हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की Q1 रिजल्ट्स आउट हो चुकी हैं मार्केट आवर में ही। तो अभी हम इनके रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि Q1 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। तो देखो, ये है कंसोलिडेटेड डेटा एंड जो भी डेटा यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब लैक्स में दिए हुए हैं। तो अभी मैं इन्हें करोड़्स में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो इस बार टोटल रेवेन्यू कंपनी की आई है 2357 करोड़ की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो टोटल रेवेन्यू थी 3103 करोड़ की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू घटे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो पिछले साल के Q1 में कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 2172 करोड़ की, जो कि यहाँ पर बढ़कर 2357 करोड़ हो चुकी है। यानी कि अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो लगभग 8.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू के सेगमेंट में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है। अब देखो, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम इन दोनों को जोड़ दें तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम की बात करें तो इस बार हुई है 2628 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 3452 करोड़ की थी। तो यहाँ पर टोटल इनकम भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो पिछले साल के Q1 में टोटल इनकम थी कंपनी की 2405 करोड़ की, जो कि यहाँ पर इस बार बढ़कर 2628 करोड़ की हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के टोटल इनकम भी बढ़े हैं। अब चलो एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। तो ये रहा टोटल एक्सपेंसेज। कंपनी की इस बार टोटल एक्सपेंसेज हुई है 1739 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो 2603 करोड़ की टोटल एक्सपेंसेज हुई थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेज भी कंपनी के घटे हैं। अब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो पिछले साल के Q1 में टोटल एक्सपेंसेज थे 2022 करोड़ की, जो कि यहाँ पर घट चुकी है 1739 करोड़ की हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर खर्चे के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे खर्चे घटे हैं कंपनी के। चलो ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम तो बढ़े हैं लेकिन खर्चे घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलो अच्छी यहाँ पर ये एक साइन हो जाती है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इस बार जो टोटल प्रॉफिट हुई है कंपनी की वो हुई है 696 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो 662 करोड़ की हुई थी। तो यहाँ पर देखो, नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 662 से बढ़कर 696 करोड़ की नेट प्रॉफिट हो चुकी है। चलो बढ़िया है। यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q1 में नेट प्रॉफिट थी कंपनी की 314 करोड़ की, जो कि यहाँ पर देख सकते हो डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। 696 करोड़ हो चुकी है नेट प्रॉफिट कंपनी की इस बार की। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज बात करें तो 121% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की नेट प्रॉफिट। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ईपीएस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ईपीएस कंपनी की इस बार रही है 34.51 रुपए की। पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो 32.87 की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के ईपीएस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर भी डबल से ज्यादा हो गई है। देखो, पिछले साल के Q1 में ईपीएस थी कंपनी की 15.59 रुपए की, जो कि इस बार बढ़कर 34.51 रुपए की हो चुकी है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें गाइस तो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट्स एंड ईपीएस वगैरह की बात करें तो यहां पर भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। बाकी रेवेन्यू के अंदर डिक्लाइन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड टोटल इनकम के अंदर भी डिक्लाइन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब चलो यहां पर हम मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं। मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी मझगांव डॉक को लेकर। तो देखो, ये है अर्निंग एस्टिमेट्स की सीट एंड यहाँ पर देखो ये रहा मझगांव डॉक। मझगांव डॉक के अंदर मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी की जो रेवेन्यू है ये आ सकती है 2933 करोड़ तक, लेकिन आई एक्चुअल में कितनी रेवेन्यू 2357 करोड़। ठीक है, 2357 करोड़ की आई है टोटल रेवेन्यू। तो एक्सपेक्टेशन को यहां पर कंपनी ने
मिस किया है रेवेन्यू के सेगमेंट में। अब चलो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेक्टेशन थी 491 करोड़ की, जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट कर दिया है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितनी आई है कंपनी की, 696 करोड़ के अप्रोक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेट प्रॉफिट्स को कंपनी ने बीट किया है, चलो बढ़िया है। अब चलो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एबिटा को। एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशन क्या थी, 420 करोड़ की, लेकिन एक्चुअल में आई कितनी, एबिटा 642 करोड़ की। देखा जाए तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट किया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी 14.3% की, लेकिन एक्चुअल में कितनी आई है, 27.2% की, ठीक है, 27.2% की। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट किया है। सिर्फ रेवेन्यू को छोड़कर सभी यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। एंड इस वजह से मार्केट ने भी इस चीज को काफी पॉजिटिवली लिया है और स्टॉक जो मॉर्निंग से गिरावट में चल रही थी 2-2.5% की, जो कि यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल गई। ओवरऑल मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पर देखो आज के दिन लगभग 3.5% की तेजी देखने को मिली है स्टॉक में। वैसे यहाँ पर लगभग 5% तक तेजी हो गई थी, लेकिन मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, इस वजह से स्टॉक के अंदर थोड़ी सी गिरावटें आई है एंड प्रॉफिट के जो परसेंटेज हैं वो थोड़े से घटे हैं। लेकिन ओवरऑल स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर लो के लेवल की बात करें तो आज लो लगाई थी स्टॉक ने 4680 की, लेकिन फिर यहाँ पर देखो स्टॉक के अंदर बढ़िया रिकवरी भी आई है रिजल्ट्स के आउट होने के बाद। और मार्केट को ये जो रिजल्ट है काफ़ी पसंद आई, इस वजह से स्टॉक के अंदर बहुत ही बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिले हैं। वैसे ओवरऑल अगर हम अभी बाइंग के लिए डिस्काउंट्स की बात करें तो लगभग 15% की डिस्काउंट मिल रही है। तो अगर किन्हीं को फ्रेश बाइंग करने हैं, फर्स्ट एसआईपी करने हैं, तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको ये कंपनी पसंद है तो फिर यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट एसआईपी करके चलना है। एंड यहाँ पर आगे चलकर अगर स्टॉक के अंदर और भी गिरावटें हमें देखने को मिलती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी इस स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना है। तो ये रही ओवरऑल हमारी आज की वीडियो। रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आए हैं एंड देखो मार्केट आवर में ही ये रिजल्ट्स आ गई थी और हमने रिजल्ट्स के अपडेट एकदम क्विकली दे दिए थे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। इसलिए कहा करता हूँ यार कि अगर आप कोई भी अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना, ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स को मिस ना कर पाओ आगे से। एंड साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।